बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, yesterday we completed the story and today we are moving on towards this exercise, and the first part of exercise consists of questions and answers. So let's begin our work without any further delay. Open your neat notebooks and start writing. After writing date, CW and subject name on the uppermost line, write unit number and then unit name. And then the first question, answer the following questions. Our first question is, where did the family of Hashir move in the summer season? Where did the family of Hashir move in the summer season? हाशिर की फैमिली गर्मियों के मौसम में कहाँ चली गई? The family of Hashir moved to city. The family of Hashir moved to city. मतलब वो शहर चली गई. Where did the family of Hashir move in summer season? The family of Hashir moved to city. The family of Hashir moved to city. What did Hashir feel in the new school? What did Hashir feel in the new school? Okay, there is did in the question. ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिड नज़र आ रहा है और डिड की वजह से हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको चेंज कर देते हैं. तो फील यहाँ क्या बन जाएगा? फेल्ट. ठीक है, हाशिर फेल्ट दैट ही वॉज अलोन इन द स्कूल. हाशिर फेल्ट, हाशिर को नए स्कूल में कैसा महसूस होता था? हाशिर को महसूस होता था कि वो इस नए स्कूल में अकेला है. जहाँ जान पहचान ना हो तो लगता है जैसे उस जगह में आप अकेले हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग होते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपना आप अकेला लगता है. What did Hashir feel in the new school? Hashir felt that he was alone in the new school. How was Hashir's performance at school? How was Hashir's performance at school? हाशिर की कारकर्दगी स्कूल में कैसी थी? मतलब वो कैसा पढ़ रहा था, उसके रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे थे, ऑल अराउंड सब के बारे में पूछा जा रहा है. तो यहाँ पर है कि हाशिर्स परफॉर्मेंस वॉज वेरी पुअर. हाशिर्स परफॉर्मेंस वॉज वेरी पुअर. हाशिर्स परफॉर्मेंस वॉज वेरी पुअर. उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी. Hashir's performance was very poor. The next question is, who became friends? Who became friends? कौन दोस्त बन गए? कौन दोस्त बन गए? Hashir and Faizan became friends. Hashir and Faizan became friends. How did the people gather? How did the people gather? लोग कैसे जमा हुए? लोग कैसे जमा हुए? तो यहाँ अगेन हमारे पास डिड है, तो डिड की वजह से गैदर्ड बन जाएगा. ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है. सो फैज़ान गैदर्ड द पीपल फॉर हेल्प. फैज़ान ने लोगों को मदद के लिए इकट्ठा किया. लोग कैसे जमा हुए, लोग कैसे इकट्ठे हुए? तो फैज़ान ने लोगों को इकट्ठा किया था फॉर हेल्प, मदद के लिए. आवर फाइनल क्वेश्चन इज, हाउ डिड द पीपल पुट आउट द फायर? पुट आउट का मतलब है बुझाना. पुट आउट का क्या मतलब है? बुझाना.
यहाँ डिड है, लेकिन एक बात याद रखिए कि पुट की जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो तीनों सेम होती है। तो यहाँ लग रहा है कि मैंने कोई चेंजेस नहीं की, लेकिन असल में मैंने सेकंड फॉर्म ही यूज़ की है। लेकिन सिर्फ इस वजह से आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। पुट, यहाँ पर दोबारा पुट लिखा है। द पीपल पुट आउट द फायर with buckets full of water. The people put out the fire with buckets full of water. लोगों ने पानी की बाल्टियों से, मतलब पानी गिरा कर, बाल्टी फुल पानी गिरा कर उन्होंने आग को बुझा दिया। ठीक है, so this is it. Now let's move on to the objective part of the exercise. For that you will have to open your books at page number 13. Page number 13. Okay, this is page number 13. The question is, mark the right answer from the given choices. मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। जो आपको 4 चॉइसेस मिली हुई हैं, इनमें से करेक्ट को आपने मार्क करना है, उस पर निशान लगाना है। हाशिर गॉट एडमिशन इन क्लास, अब बताएं। गुड, 4। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, वाई डिड हाशिर फील अलोन? वाई डिड हाशिर फील अलोन? He remembered his previous school friends. क्या उसे पिछले स्कूल के दोस्त याद आते थे? प्रीवियस का मतलब पिछला, स्कूल फ्रेंड्स बाकी आप जानते हैं। रिमेंबर्ड का मतलब है याद आना, ठीक है, याद करना या याद आना। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। तो अकेला तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे, लेकिन वो उसके फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उसे अपना आप अकेला लगता था। ठीक है, ही वॉज एंग्री विद हिज कज़न, कज़न का तो जिक्र ही नहीं था। ही हैड नो ब्रदर, ये भी बात डिस्कस नहीं हुई स्टोरी में। तो यहाँ पर क्या जो करेक्ट आंसर है वो है, ही रिमेंबर्ड हिज प्रीवियस स्कूल फ्रेंड्स। द थर्ड स्टेटमेंट इज, हाउ डिड हाशिर एंड फैज़ान यूज टू स्पेंड देयर संडे? हाउ डिड हाशिर एंड फैज़ान यूज टू स्पेंड देयर संडे? दे यूज टू गो टू स्कूल, संडे को तो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, दे यूज टू गो टू शॉप, तो शॉप का जिक्र स्टोरी में नहीं था। दे यूज टू प्ले फुटबॉल एंड दे यूज टू ऑफर प्रेयर। अच्छा, प्रेयर कोई पूरा दिन नहीं ऑफर करता, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। फुटबॉल का जिक्र था, तो चले यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, व्हेन डिड द होम ऑफ हाशिर कैच फायर? हाशिर के घर को आग कब लगी? एट नून, दिन के वक्त, मिडनाइट, आधी रात, इवनिंग, शाम को, या इन मॉर्निंग, सुबह। एट मिडनाइट। हु कॉल्ड द पीपल टू पुट आउट द फायर? लोगों को किसने बुलाया? ठीक है, लोगों को किसने आग बुझाने के लिए बुलाया? पुट आउट का मतलब है बुझाना। सो हाशिर, पीपल, फैज़ान या फैमिली ऑफ हाशिर? तो फैमिली ऑफ हाशिर या हाशिर के घर में तो आग लगी हुई थी, वो ऑलरेडी कर रहे थे अपनी तरफ से कोशिशें। पीपल को तो गैदर किया था, मतलब उनको तो बुलाया गया था। तो आखिर में जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है फैज़ान। नाउ दिस इज़ इट। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका होमवर्क भी आज का ऑब्वियस है, जो नीट कॉपी में मैंने करके दिखाया वो आप भी नीट कॉपी में करेंगे, और जो मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट बुक में किया है वो आप भी बुक में करेंगे, और फिर हमें सेंड करेंगे, ताकि हम आपकी जो ज़रूरी जो करेक्शन उसमें चाहिए होगी वो हम करें। और दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोग होमवर्क करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.